आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले कौन सी मूवीज़ और सीरीज़ देखनी चाहिए और कौन सी बातों का पता होना चाहिए ताकि आप इस मूवी की स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ सको। अगर आपने ये मूवीज़ और सीरीज़ देख ली है और आप दोबारा नहीं देखना चाहते तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन मूवीज़ और सीरीज़ में क्या होता है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। सबसे पहले आपको 2016 में आई हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी चाहिए, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस मूवी का सीक्वल है। इस मूवी में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज कैसे सॉर्सरर सुप्रीम बनते हैं वो दिखाया जाता है। उनसे पहले एंशिएंट वन सॉर्सरर सुप्रीम थी। इस मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो और वोंग टाइसिलियस और डोरमामू को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। इस मूवी में हमें डॉक्टर क्रिस्टिन पामर भी देखने को मिलती है, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी है। और एक बात, इस मूवी ने पहली बार एमसीयू में टाइम स्टोन इंट्रोड्यूस किया है और उसकी पावर्स दिखाई गई है। इस मूवी के एंड में मोर्डो को डार्क डायमेंशन से पावर लेने की बात पसंद नहीं आती है, तो वो अपने अलग रास्ते निकल पड़ता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोर्डो दूसरे सॉर्सरर की पावर छीनते हुए दिखता है। इस मूवी के बाद आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ये दोनों मूवीज़ देखनी चाहिए। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को रोकते हुए दिखाई देते हैं और आखिर में वो टाइम स्टोन थेनोस को दे देते हैं। इसके अलावा हमें वांडा और विजन की थोड़ी लव स्टोरी देखने को मिलती है, बट मूवी के एंड में थेनोस विजन को मार के माइंड स्टोन हासिल कर लेता है और आधे यूनिवर्स को गायब कर देता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा भी शामिल होते हैं, पर वोंग ब्लिप से बच जाता है। फिर एंड गेम में हम देखते हैं कि कैसे गायब हुए सुपर हीरोज 5 साल बाद फिर से आते हैं। उस मूवी में पता चलता है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन को थेनोस के हवाले कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूनिवर्स को थेनोस के हाथों बचाने के लिए ये किया था। इन तीनों मूवीज़ के बाद आपको वांडा विजन वेब सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज में वांडा ने जब इन्फिनिटी वॉर में विजन को मरते देखा था और उसके बाद एंड गेम में थेनोस को रोकने के बाद वो वेस्ट व्यू नाम के टाउन में विजन के साथ अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए अपने मैजिक का यूज़ करती है। इस सीरीज में हमें थॉर मूवी में दिखने वाली डार्सी, एंटमैन एंड वास्प में दिखने वाला जिमी वू और कैप्टन मार्वल में दिखने वाली मारिया रेम्बो की बेटी मोनिका रेम्बो, जो कि बड़ी हो चुकी है, वो देखने को मिलते हैं। इस सीरीज की विलन एगेथा हार्कनेस ने वांडा के मैजिक को केओस मैजिक कहा है और उसे स्कारलेट विच से बुलाया है। और हमें कहा जाता है कि डार्क होल्ड बुक के अकॉर्डिंग स्कारलेट विच की पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा होती है। इस सीरीज के एंड में वांडा वेस्ट व्यू और उसमें रहने वाले लोगों को छोड़कर चली जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो डार्क होल्ड को पढ़ती नजर आती है। इस सीरीज के बाद आपको स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखनी चाहिए। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए एक जादुई स्पेल यूज़ करते हैं, लेकिन गलती से वो मल्टीवर्स के रास्ते खोल देती है, जिनके कारण दूसरी दुनिया से स्पाइडरमैन्स और उनके विलन्स इस दुनिया में आ पहुँचते हैं। उसके बाद मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गलती को ठीक कर देते हैं, लेकिन इस गलती की वजह से मल्टीवर्स पर क्या असर पड़ता है वो इस मूवी में दिखाया जाएगा। नो वे होम के बाद आप लोकी सीरीज देख लीजिए। र्यूमर्स की बात करें तो हमें लोकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकता है, हालांकि कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आपको मल्टीवर्स क्या होता है ये पता नहीं है तो आप ये सीरीज देखिए। इस सीरीज़ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इस सीरीज़ के एंड में लोकी का फीमेल वेरिएंट सिल्वी द वन हू रिमेन्स को मार देती है, जिससे मल्टीवर्स क्रिएट होता है। लेकिन इस सीरीज़ का इम्पैक्ट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं देखने को मिला। हमें नो वे होम में दिखाए गए मल्टीवर्स की वजह डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल कास्ट करने में हुई गलती को दिखाया है। इसलिए लोकी सीरीज की स्टोरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्टेड है या नहीं वो मैं श्योर नहीं कह सकता। इन सब के अलावा हमें इस मूवी में एक्समैन दिख सकते हैं। अगर आपको एक्समैन क्या है वो नहीं मालूम है तो आप 2000 में आई एक्समैन मूवी को देख सकते हैं, ताकि आपको एक्समैन क्या है वो पता चल सके।
इसकी स्टोरी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक्समैन मूवीज़ की स्टोरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्टेड नहीं होगी। इनके अलावा हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी का ग्रुप देखने को मिल सकता है। जिनको मार्वल्स इल्यूमिनाटी क्या है वो नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि इल्यूमिनाटी मार्वल कॉमिक्स में सुपर हीरो का सीक्रेट ग्रुप होता है। यह ग्रुप सीक्रेटली अर्थ पर आने वाली मुश्किलों को दूर करती है। इस ग्रुप में मेनली हमें 6 मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज, एक्समैन के फाउंडर चार्ल्स एक्जेवियर, फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स, आयरन मैन, इनह्यूमन्स के राजा ब्लैक बोल्ट और एटलांटिस समुद्र के राजा नेमोर होते हैं। कुछ स्टोरी लाइन में ब्लैक पैंथर भी इस ग्रुप का हिस्सा होता है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले, ताकि आप मूवी को एंजॉय कर सको। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।